महमल सरफराज सीनियर तजियाकार जो खुद बड़ी अच्छी पोजीशन पे हैं, मैं उनसे बात कर लेते हैं। क्या हाल है आपका महमल? गवर्नर सिंध ने स्टूडेंट से, फीमेल स्टूडेंट से बेसिकली खिताबात में शादी वाली बात जो है ना, वो चाहे किसी भी पस मंज़र में की हो, लेकिन तासुर तो यही जाता है कि वो एक मखसूस माइंडसेट की झलक दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पे तो बस यही बात हो रही है कि ख़वातीन को शादी किचन तक महदूद, मतलब व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट? देखिए, मैं तो एक्चुअली उनकी दकियानूसी बात और दकियानूसी सोच पे हैरान और परेशान होगी जब मैंने वो क्लिप देखा। पस मंज़र इसका क्या हो सकता है? इसका पस मंज़र तो कोई नहीं है। बेसिकली तो वो चाहते ही ये थे, वो जो बात कर रहे थे वो एक सेक्सिस्ट और मिसोजिनिस्ट बात कर रहे थे, जिसमें वो ख़वातीन को बजाय इसके कि वो कहते हैं कि आप लोग जो है आपने इतनी मेहनत से डिग्रीज हासिल की हैं तो आप आगे बढ़कर अपने जो है वो ख्वाबों को फॉलो करें, आप जो कुछ करना चाहती हैं आप वो करें, आप कोई अपॉर्चुनिटी है या आपके लिए बड़ी अच्छी, आपने जो है आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हैं, आप डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी आप बनना चाहती हैं, जो आपका ख्वाब है आप उसे परस्यू करें, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हों, आप जो है अपनी उनकी एजेंसी के बारे में यानी कि बात करते हैं। उन्होंने क्या चीज़ की, उन्होंने शादी की बात की कि यानी कि मुझे आप शादी पे बुलाएं। शादी बेसिकली वो मैसेज ये देना चाह रहे थे कि एक औरत का जो एंड गोल होना चाहिए, बेशक वो जितना मर्जी पढ़ लिख जाए, बेशक वो जितना मर्जी इंडिपेंडेंट हो, उसका एंड गोल शादी होना चाहिए। जैसे कि शादी के बगैर तो कोई औरत की पहचान नहीं है या उसकी एजेंसी नहीं है या उसकी कोई यानी बेसिकली वो कहना चाह रहे थे कि शादी ही डिफाइन करती है ख़वातीन को, जो कि बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट बात है। मैं हैरान हूँ कि 21वीं सदी में भी इस तरह का जो है वो माइंडसेट प्रिवेल करता है और ख़ास तौर पे हुक्मरानों से इस तरह की बात आना ये बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है, क्योंकि देखें ये मैसेज भी यही इसी तरह का ये जो खैर जो गवर्नर साहब ने बात की, ये ना सिर्फ हुक्मरानों की एक सोच की अक्कासी करता है बल्कि ये हमारे मुआशरे की भी सोच की अक्कासी करता है, जो ये समझता है कि हर औरत को एंड के ऊपर सिर्फ शादी ही करनी चाहिए, वही उसका ड्रीम, वो उसी को ही परस्यू करना चाहिए और ये नहीं कि वो अपने लिए कुछ करे, वो लोगों के लिए, मुल्क के लिए कुछ करे। अब आप इतनी मेहनत से यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट करते हैं, उसके बाद आप आगे कोई डिग्री करना चाहते हैं या आप नौकरी करना चाहते हैं या आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तो बजाय इसके कि आपको उस पर इंकरेज करें, उन्होंने इस तरह की शादी वाली बात की और फिर दूसरी उन्होंने जो सास बहू वाली एक स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट वो भी शो करता है, वो भी उन्होंने अपनी मिसोजिनी का जो है इजहार किया। बहुत अफसोस हुआ मुझे ये सुन के उनकी बातें। करियर एडवाइस तो सर्टनली बच्चियों को चाहिए, प्राइमरीली क्योंकि वो डिग्री हासिल करके वहाँ बैठी हैं। द फर्स्ट थिंग दैट एनीबडी शुड डिस्कस विद देम कि आगे आपने जिंदगी में क्या करना है। शादी तो इनवेरिएबली होनी है या नहीं होनी है, वो तो उनके वालिदैन का प्रेरोगेटिव है। Did he not? I mean, how can you go to a educational institution, convocation हो रही है, जो भी उनकी बातचीत थी, बात तो की होगी, कैसे हो सकता है आते ही आपकी शादी कराना स्टार्ट हो जाए? So I'm thinking there's something missing over there. लिंक आप कह रही हैं ये और अल्टीमेटली शादी भी होनी होती है और सभी पे प्रेशर होता है। वैसे लड़कियों को ये लगता है कि लड़कियों पे प्रेशर है, सर्टनली लड़कियों पे ज़्यादा प्रेशर है और हमारे माशरे में लड़कियों पे शादी का दबाव ज़्यादा होता है, छोटी उम्र में शादी का दबाव ज़्यादा होता है, लेकिन एक सर्टन एज के बाद मर्दों पे भी शादी का वालिदैन बहुत प्रेशर डालते हैं। और अगर किसी लड़की की शादी ना हो और वो कुछ उम्र की हो जाए तो उस पर कितनी, मतलब टू बी ऑनेस्ट, आदमी भी अगर शादी ना करे ना तो उन पे भी बड़े सवाल उठते हैं कि मतलब इसका क्या मसला है कि इसने शादी क्यों नहीं की। सो इन अ सेंस ये बड़ा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, दोनों की तरफ नहीं होना चाहिए, बट इट्स रियली द सेम प्रेशर्स। अच्छा, और शादी को इतना डू एंड डाई वाला मामला बना दिया जाता है कि वो एक तर्स खाना शुरू हो जाते हैं व्हेन इट कम्स टू वुमेन कि हाँ इसकी शादी नहीं हो रही, और फिर मर्दों से सवाल और मतलब मर्दों के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाता है कि आदमियों के ऊपर तो ये हो जाता है कि व्हाट इज रॉन्ग विद हिम, व्हाट इज रॉन्ग विद हिम दैट ही इज नॉट गेटिंग मैरिड। अच्छा, अब ये जो बातें हो रही हैं मखसूस माइंडसेट हमारे बुजुर्गों में, हमारे माशरे में है, लेकिन हमारी सियासी लीडरशिप की तरफ से अब इसमें तब्दीली आनी चाहिए। अब इस माइंडसेट की बात कर ही रहे हैं मेमल, तो बड़ा फरसूदा पुराना रिवायती सा है जो है हमारे माशरे में, हमारे यहाँ भी है, सब कॉन्टिनेंट में, ये इंडिया पाकिस्तान सब जगह ही है। अब ये बदलने की बड़ी कोशिश भी की जा रही है। हम भी अपने प्लेटफॉर्म से कितने ऐसे मौज़ूआत पर बात करते हैं जहाँ हम ज़ाहिर है लड़कियों को इनकरेज करें कि there are things beyond marriage and getting married. So ये तब्दीली कैसे आई? मतलब पूरे माशरे की इस्लाह जो है वो कैसे मुमकिन है, ये बताएं।
देखिए ये शुरू तो जो है ये जैसे मैंने कहा कि हुक्मरानों के ऊपर सबसे ज़्यादा इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। जब प्रो वुमेन लेजिस्लेशन आती है, पॉलिसीज़ बनती हैं, तो फिर जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज होती हैं। दूसरी तरफ हमने ये ज़रूर देखा कि हमारे माशरे में थोड़ी सी तब्दीली तो आई है ना। आप देखें कि ख़वातीन इस वक्त जो है पुलिस फोर्स के अंदर बड़ी अच्छी पोजीशंस के अंदर है, बड़ी टॉप पोजीशंस के अंदर है, बड़ी काबिलियत से अपने काम अंजाम दे रही हैं। फिर हम अगर देखें ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी ऐसा है, इवन सियासतदानों के अंदर हमारी जो ख़वातीन लेजिस्लेटर्स हैं, लॉ मेकर्स हैं, सबसे अच्छे जो है वो कानून जो है अक्सर वो लाती हैं, उनकी अटेंडेंस ज़्यादा होती है। और फिर हमारे मीडिया के अंदर देखें ज़्यादा ख़वातीन हमें नज़र आती हैं। फिर हमारे कुछ ऐसे ड्रामे हैं जो कि चैलेंज करते हैं फरसुदा निज़ाम को, रिग्रेसिव माइंडसेट को। इस तरह केस नंबर 9 था जो रेप विक्टिम्स के बारे में था, और कैसे जो है मुआशरा उनको देखता है और कैसे असलियत क्या होती है। फिर जो है एक और पाकीज़ा इस तरह का था, और भी ऐसे हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि मुआशरे में तब्दीली के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। उसके अंदर एक, जैसा कि मैंने कहा कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो अपनी ये सोच तब्दील करें, और अगर इस तरह के कोई बयानात आते हैं तो उनकी पार्टीज उनको इस चीज़ के ऊपर अपोलोजाइज करने के लिए कहें। दूसरी चीज़, हमारे जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसके अंदर अभी भी हम काफ़ी, जहाँ पर प्रोग्रेसिव चीज़ें भी हमें नज़र आती है, वहाँ पर हमें रिग्रेसिव सोच अभी भी बहुत नज़र आती है। हमें ग्लोरीफाई करते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप्स ड्रामास के अंदर। हम देखते हैं कि अब्यूसिव मैरिजेस जो हैं वो ग्लोरीफाई की जाती हैं, उसको रोमांस से जोड़ा जाता है, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखें हमें मालूम है कि यहाँ पर जो डोमेस्टिक वायलेंस का रेट है, उसके अलावा हमने देखा है कि यहाँ पर किस तरीके से रेप सर्वाइवर्स जो हैं वो सामने नहीं आती, इस वजह से कि एक माशरे का होता है, उनको लगता है ये टैबू है। फिर दूसरा, कन्विक्शन रेट्स नहीं है इस तरह की चीज़ों के अंदर। तो ये सब भी हमें तब्दील करने की ज़रूरत है। फिर हमारे यहाँ बहुत सारे अच्छे कवानीन ज़रूर मौजूद हैं, वो बेशक फोर्स्ड मैरिज के ख़िलाफ़ हों, वो बेशक डोमेस्टिक अब्यूज़, बाकी इस तरह की चीज़ों के ख़िलाफ़ हों, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट नहीं प्रॉपर किया जाता। तो पुलिस की भी इसमें अंदर ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और उसके साथ साथ जो है ऐसे कवानीन को फॉलो अप करना चाहिए लॉ मेकर्स की तरफ से भी, कि क्या ये इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं। महमल, थैंक यू, अच्छे आइडियाज़ आपने दिए हैं। थैंक यू। बहुत माइंडसेट्स वगैरह बहुत सी चीज़ों में बदलने पड़ेंगे। मैं कहती हूँ कुछ मोटी मोटी चीज़ें जो है ना ऊपर की, वो अगर वो हम बदलना शुरू हो जाए तो बाकी फिर हमारी दिमागों की सफाई खुद ही हो जाएगी। एंड यू नो व्हाट, मुझे लगता है कि हमारे हाउस होल्ड्स में बच्चियों को लेके अब ये कॉन्वर्सेशन तब्दील हो रही है। एटलीस्ट मेरे घर में तो तब्दील हो गई है, या आपके घर में भी तब्दील हो गई होगी। और हमारे यहाँ व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, व्हेन इट यू नो, जब हमारी बहनों की शादियों की बारी थी, तो ये शादी वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन कि अब ग्रेजुएशन कर ली, अब तो शादी ही है। लेकिन अब जो अब उनके प्रेशर्स नहीं होते थे, लेकिन हम उस वक्त फिर भी होते, लेकिन जब अब उनके बच्चों ने ग्रेजुएशन के करीब पहुंचे हैं, तो शादी is literally not a topic of discussion, and that's a change that I've seen over time. And you know, me being their mamu and even my mother being their nani, we do not talk about their marriages. We talk about their careers and their professions, and कि भाई आगे क्या करना है, क्या पढ़ना है, how can you be financially independent. So there's a change which is coming in the society gradually. Yeah, thank you for that example, but yeah, I know what you were saying. Because बहुत जगह अब ये चेंज आ गया है, मतलब बच्चियों की एवं जस्ट बिकॉज वो 18-19 की हो गई है, तो शुगल मेले में शादियों की बातें अब घरों में नहीं होती, एक्चुअली एजुकेशन की होती हैं या और चीज़ें होती हैं। Like 2 decades earlier, हाँ, so यही होता था। अच्छा, हमारे यहाँ तो पहले भी नहीं होता था। शादी was never really a pressure thing, but anyway, things need to change. From family to family, और अभी बाज़ खानदानों में अभी भी है। और you know, I've been invited to weddings जहाँ पे बिल्कुल ही अभी बच्ची 18 की हुई है और अगले दिन उसकी शादी थी, and I literally asked दिल चाहता है काउंसिल करना शुरू कर दो। I asked the groom, the bride's father कि क्या जल्दी थी आपको। हाँ, कुछ खानदानों में अभी भी बहुत शौक है कि जल्दी से बच्चियों और अपने बच्चों की भी शादी, लड़कों की भी कर देते हैं। मतलब I have met ये जो आप कह रहे हैं ना, 18-19 साल की बच्ची और 21-22 साल का लड़का, मतलब ये बच्चे हैं। 21 What is 21 years old for a boy also? It is also a personal choice as well. अगर आपके ऊपर कोई financial pressure नहीं है, अगर आपने पढ़ लिख लिया है and you want to get married and you like somebody, go get married. Why not? You're adult. Yeah.